classes. In the last lecture, I explained some another few important adjustment about the final account. The next adjustment, 17 adjustment, unrecorded purchases. First effect, add to purchases on debit side of trading account and add to creditor to balance sheet liability side. Then unrecorded sale, add to debtor on asset side of balance sheet and add to sale on credit side of trading account. Then bills receivable include dishonored bill, add to debtor on asset side of balance sheet and deduct from bill receivable on asset side. Means bill receivable include dishonored, both effects shown on the asset side. Debtor asset must be added, bill receivable asset must be deducted. Then bills payable included dishonored, deduct from bills payable on liability side and add to creditor on balance sheet liability side. Bills payable dishonored, both effects shown on the liability side, adding creditor and less from bills payable. Then good distributed as free sample. Good distributed as free sample is our expenses losses. It is a one type of advertisement. So show to the profit and loss debit side means add in advertisement. And second effect, trading account credit side. Then capital expenditure included in revenue expenditure. Then deduct from particular revenue expenditure on debit side of trading or profit and loss account and add to particular asset on the balance sheet asset side. Then its reverse revenue expenditure included in capital expenditure. Reverse we can do it, add to particular revenue expenses, add to particular revenue expenses on the debit side of trading and profit and loss account, debit side of trading and profit and loss account and deduct from particular asset on balance sheet asset side. So these are the another important adjustment. नया वाला है देखो अनरिकॉर्डेड परचेज, यानी अपन ने उधारी में माल परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड भी किया अपन, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस. अपने को ये आइटम परचेज कहाँ लेते हैं अपन, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज है, उसमें क्या करना है ऐड. और जब परचेज बढ़ता है तो सामने अपना लायबिलिटी भी बढ़ता है और जिस पार्टी से अपन माल परचेज करते उनको पैसा देना लगते उसको क्रेडिटर बोलते हैं. सो ऐड इन परचेसेस एंड ऐड टू क्रेडिटर ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. उस वैसे हिसाब से अनरिकॉर्डेड सेल, उधार में माल बेचा, माल भेज भी दिया लेकिन बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल. वैसा ही करना है. ऐड टू डेटर, सेल का संबंध डेटर से आता है. अपन जिन पार्टी को उधार में माल लेते उनको डेटर या कस्टमर बोला जाता है, उनसे पैसा अपने को आना है, इसीलिए ऐड टू डेटर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड ऐड टू सेल ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को क्रेडिट करना है. बाद में बिल्स रिसीवेबल इज अवर एसेट, एक बिल डिसऑनर्ड है उसमें इंक्लूड है, तो ये आइटम डेप्टर्स में ऐड करना है एसेट साइड में, और एसेट में ही बिल रिसीवेबल है उसमें से क्या करना है डिडक्ट बोले तो माइनस, बिल रिसीवेबल में से माइनस, डेटर में ऐड, दोनों इफेक्ट कहाँ जाएगा एसेट साइड में. देन बिल्स पेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल, जब अपन कोई भी बिल एक्सेप्ट करते तो ये अपना लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल नाम के लाइबिलिटी में से क्या करना है डिडक्ट करना है, लेस करना है, और क्रेडिटर नाम की जो लाइबिलिटी उसमें क्या करना है ऐड. तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड इंक्लूडेड, दोनों इफेक्ट बिल रिसीवेबल बाद में एसेट में होएंगे, बिल्स पे के बारे में लायबिलिटी में होएंगे.
एक लाइबिलिटी कम होएगा, दूसरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। देन गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जैसे अपन किसी भी मिठाई के दुकान में जाते अपन सैंपल देखते फिर बाद में अपन परचेस करते, वो भी दुकानदार अपने को सैंपल अलग अलग प्रकार के टेस्ट करने को देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री सैंपल, उसका कोई चार्जेस वो लगाता नहीं। दैट इज वन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो उसके लिए उसका वो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखना है, क्या करके एडवर्टीजमेंट में। जूना एडवर्टीजमेंट रहेगा तो ऐड करना है, नहीं तो सेपरेट से एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में फ्री सैंपल लिखना है, और ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में लेना है, क्रेडिट साइड में लेना है। देन एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल देखो, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, यानी अपन ने नया एसेट परचेस के लिए खर्चा किया लेकिन वो वेजेस में डेबिट कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो अपन ने क्या लिया, रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू में से वो आइटम क्या करना है, माइनस, इसीलिए बोला है डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर रेवेन्यू आइटम ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऐड टू पर्टिकुलर एसेट ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में से लेस करना है, और बैलेंस शीट के एसेट में क्या करना है, ऐड करना है। उसका उल्टा है, कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गलती से कैपिटल लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग रिपेयर हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अपना रेगुलर खर्चा है, वो पीएनएल में जाना चाहिए था, उसने बिल्डिंग में ले लिया, बोले तो एसेट में ऐड कर लिया, इसीलिए वो क्या करना है, ऐड टू पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, के जो खर्चा रहेगा उसमें वो खर्चा क्या करना है, ऐड, नहीं रहेगा तो सेपरेट से लिखना है, और बैलेंस शीट के एसेट में से वो क्या करना है, माइनस करना है। So these are the important adjustment about the final account. Final account is to be prepared at the end of the every financial account. Our account started from 1st April and closing on what is the 31st March. What is our financial year? 1st April to 31st March. Financial year is also known as the previous year in income tax. इनकम टैक्स में उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है। 12 मंथ्स का अकाउंट करते हैं। सो दीज आर द एडजस्टमेंट गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है टू साइड, डेबिट बैलेंसेज एंड व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस टेकन आइदर ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, P&L डेबिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड क्रेडिट बैलेंस आर टेकन ऑन ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आफ्टर posting of the trial balance you have to make the adjustment. Every adjustment has a two effect, equal amount of debit and equal amount of credit. So these are the 22 adjustment I will give you, I will already given. These are the very important adjustment while preparing the final account. Trading account करना है, profit and loss करना है, अपने को additional partners capital या current दोनों में से एक करना है, और बाद में क्या करना है, बैलेंस शीट करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। 11वें में था, उसमें एक ही कैपिटल था, पार्टनर्स कैपिटल खोला नहीं। सेम प्रोसीजर ऑफ 11 इन 12 फॉर द फाइनल अकाउंट। 11वीं में जो अपन ने किया है वही अपने को क्या करना है, 12वीं में करना है। खाली जो प्रॉफिट आएगा उसको दोनों में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा 3:2, तो नेट प्रॉफिट 3:2 में बांटना है। कुछ रेशियो नहीं दिया तो क्या लेना है, इक्वल, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर इक्वली वेटना है। सो दीज आर द फाइनल अकाउंट एंड देयर इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। थैंक यू।